ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 23 से 21 के मधुरमा वाक्य। आज बुधवार। प्यारे शिव बाबा हमारी सब मनोकामना सिद्ध करते हैं। बाबा कहते, बच्चे आधा कलम में तुम्हारे अंदर जो किचड़ा भरा हुआ है उसे निकालो। जब तक पावन बनेंगे नहीं तब तक घर चल नहीं सकेंगे। बाबा कहते, इस दुनिया में सब चाहते हैं कि हम सुखधाम में जाएं। ये दुनिया अच्छी नहीं लगती। यहाँ तो घर घर में दुख ही दुख है। बाबा जल्दी करो, हमें ले चलो सुखधाम में। तो बाबा समझाते, बच्चे ये अच्छी दुनिया है, इसका नाम ही है डेविल वर्ल्ड और वो है डीटी वर्ल्ड। कितना दोनों में फ़र्क है। परंतु सृष्टि पर आए पाठ बजाने, वापस कोई जा नहीं सकता। तमो प्रधान खाद पड़ी हुई है। वह खाद निकलने के लिए हमें पुरुषार्थ करना है। जितना याद करेंगे उतनी खाद निकलती जाएगी। फिर बाबा ने कहा, बच्चे थोड़े रोज़ है, जब तक बाप आए आकर हमें पावन बनाकर साथ ले जाए। अब फिर बाबा कहते, जब तक बाप नहीं आता वापस कोई जा नहीं सकता, क्योंकि वापस जाने का किसी को रास्ता भी मालूम नहीं है। पर जो अच्छे निश्चय बुद्धि बच्चे हैं उनको बाप की याद कभी भूलती नहीं है। वह बाप की श्रीमत पर चल अपना जीवन बनाएंगे, ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करेंगे। बाकी सिर्फ बाबा के बच्चे इसी बाबा को पहचानते हैं। सारे पहचान जाएं तो कहाँ कर रहे हैं। रहने के स्थान भी चाहिए, लेकिन ड्रामा ऐसा बना हुआ है कि जो इस समय बाबा के बच्चे बनते हैं, बाप की श्रीमत पर चलते हैं, वही नई दुनिया में चलने के लायक बनते हैं। फिर बाबा ने कहा कि अब पुकारते सब हैं, ओ गॉड फादर ए लिबरेटर आओ। उसके लिए तपस्या कर रहे हैं, क्योंकि दुख हरता सुख करता बाप है। कृष्ण आदि किसी को थोड़ी पुकारते हैं। आत्मा में ही पाठ भरा हुआ है। वैसे आत्मा का स्वरूप ज्योति बिंदु है। अब तुम बाप की महिमा करते हो कि सत्य है, चेतन है, ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है। तुम आत्मा भी उनकी महिमा करते हो, फिर उन समान बनना है। अब हम सुनते आज के माँ वाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे याद से आत्मा का किचड़ा निकालते जाओ। आत्मा जब बिल्कुल पावन बने तब घर जा सके। प्रश्न है, इस अंतिम जन्म में बाप के किस डायरेक्शन को पालन करने में ही बच्चों का कल्याण है। बाबा कहते, मीठे बच्चे इस अंतिम जन्म में पुरुषार्थ कर बाप से पूरा वर्षा ले लो। बुद्धि तो बाद में भटकाओ मत। विष छोड़ अमृत पियो। इस अंतिम जन्म में ही तुम्हें 63 जन्मों की आदत मिटानी है। इसलिए रात दिन मेहनत कर आत्म अभिमानी बनो। ओम शांति। शांति धाम विश्रामपुरी है, क्योंकि वह आत्माएं ज्योति बिंदु रूप में रहती हैं। इस दुनिया में सब थके हुए हैं, चाहते हैं हम अपने सुख धाम में जाएं। ये दुनिया अच्छी नहीं लगती। स्वर्ग को देखते हैं तो नरक में दिल कैसे लगे। बाबा जल्दी करो, इस दुख धाम से ले चलो। बाबा भी समझाते हैं कि बच्चे ये अच्छी दुनिया है, इनका नाम है डेविल वर्ल्ड, नरक। ये कोई अच्छा अक्षर है क्या? कहाँ डीटी वर्ल्ड, कहाँ डेविल वर्ल्ड। इस डेविल वर्ल्ड में सब तंग हो गए हैं, परंतु वापस कोई जा नहीं सकते। तम प्रधानता की खाद पड़ी हुई है। वह खाद आत्मा से निकले कैसे, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं उनकी अवस्था पिछाड़ी में अच्छी हो जाएगी। ये पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी। अब तो बाकी थोड़े रोज़ हैं।
जब तक बाप आकर वापस ना ले जाए तब तक वापस कोई जा नहीं सकता, क्योंकि ऊपर से आ गए हैं। अब वापस जाने का रास्ता बाप ही आकर बताते हैं। दुनिया में तो दुख है ना, घर में भी कोई ना कोई दुख रहता है। तो बच्चों की दिल में है कि बाबा अब हमें दुखों से छुड़ाने आए। तो जो अच्छे निश्चय बुद्धि हैं वह बाप को याद करना कभी भूलते नहीं हैं। उनको कहा जाता है सर्व का दुख हरता सुख करता बाप। बच्चे पहचानते हैं। अगर सब पहचान लें तो इतने सब मनुष्य कहाँ कर रहेंगे, ये तो हो ना सके। ड्रामा में युक्ति भी ऐसे रची हुई है, जो श्रीमत पर चलते हैं इस समय, जो श्रीमत पर चलते हैं वही ऊंच पद पा सकते हैं। वह तो ठीक है, सजाएं खा कर के भी शांति धाम सजाएं खाकर भी शांति धाम अथवा पावन दुनिया में जाएंगे। जो हमारे हिसाब किताब कर्मों के खाते हैं, सजा खाकर फिर हम पावन दुनिया में जाएंगे। परंतु ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। जिन्होंने बाबा की श्रीमत पर मान चल रहे हैं वह सतयुग में तो जाएंगे, परंतु उसमें भी ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। दूसरा पावन बनने बगैर पावन दुनिया में कोई जा न सके। ये जो कहते हैं फलाना ज्योति जो समाया अर्थात वापस गया, ये हो नहीं सकता। जो पहले पहले सृष्टि पर आए हैं लक्ष्मी नारायण, वह भी वापस नहीं जा सकते, तो और बाकी कैसे जाएंगे? क्योंकि लक्ष्मी नारायण का फर्स्ट जन्म, वो भी आके 84 के चक्कर में आते हैं, तो बाकी कैसे वापस जा सकते? इनके भी अब 84 जन्म पूरे हुए, अब जानने के लिए तपस्या कर रहे हैं। तब पुकारते हैं एक बाप को, ओ गॉड फादर, ओ लिबरेटर। वह गॉड फादर है, दुख करता सुख करता है। कृष्ण आदि और किसी को थोड़ी पुकारते हैं। क्रिश्चियन हो मुसलमान हो, सभी ओ गॉड फादर क्या बुलाते हैं। आत्मा बुलाती अपने फादर को। फादर कहते ही तब हैं जब समझते हैं कि हम आत्मा हैं। हम आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु, जैसे बाबा वैसे आत्मा का स्वरूप है। अब तुम बाप की महिमा करते हो कि सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है। तुम्हारी आत्मा भी उनको याद करती है, बाप समान बनती है। तुम्हारी बुद्धि में अब सारे सृष्टि के आत्मदन का ज्ञान आ गया है, और कोई मनुष्य मात्र में ये ज्ञान नहीं है। सारा भारत, सारे विदेश ढूंढो, कोई को भी पता नहीं। आत्मा 84 जन्मों का पाठ बजाती है। 84 लाख तो इम्पॉसिबल है। 84 लाख जन्मों का तो कोई वर्णन भी ना कर सके। बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, हम सुनाते हैं। अब तुम जानते हो हम ब्राह्मण हैं। हमने 84 जन्म लिए। ब्रह्मा ने भी 84 जन्म लिए, विष्णु ने भी 84 जन्म लिए, क्योंकि ब्रह्मा ही सो विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्म ले, फिर अंत में ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। ये भी समझने की बातें हैं। बाप कहते हर 5000 वर्ष के बाद मैं आकर तुम्हें समझाता हूँ। 5000 वर्ष का चक्र है। अभी तुमने वर्णों का राज भी समझा है, हम सो का अर्थ भी समझा है कि हम आत्मा ही सो देवता बनते। कल पहले की तरह हम आत्मा ही सो देवता बनते, फिर हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र बनते हैं। इतने इतने जन्म लेते हैं, फिर हम सो ब्राह्मण बनते। ब्राह्मणों का ये एक जन्म, ये जन्म तुम्हारा हीरे तुल्य है। संगम युग का जन्म ब्राह्मण जीवन तुम्हारा हीरे तुल्य जीवन है। बाबा कहते ये तुम्हारा उत्तम शरीर है ब्राह्मण जीवन।
इससे तुम स्वर्ग का वर्षा पा सकते हो। इसलिए अब कोई तरफ अपने आप को भटकाओ मत। ज्ञान अमृत पियो। समझ में भी आता है कि बराबर हमने 84 जन्म लिए। तुम पहले जब सतयुग में थे तो सतो प्रधान थे, फिर सतो बने, फिर चांदी की खाद पड़ी। त्रेता सतयुग में तो सोने जैसा जीवन, त्रेता में चांदी की खाद पड़ी। एकदम पूरा हिसाब बताते हैं। अब गवर्नमेंट भी कहती है सोने की खाद मिलाए। शादी कराते हैं तो एकदम कहते 14 कैरेट का सोना पहनो। सोने में खाद डालना, ये भारतवासी तो आप सगन समझते हैं। शादी कराते हैं तो एकदम सच्चा सोना पहनते हैं। सोने पर ही भारतवासियों को बहुत प्यार है, क्योंकि इन्होंने सतयुग का सच्चा सोना पहना है, इसलिए उनको प्यार है। क्योंकि भारत की तो बात मत पूछो। सतयुग में तो सोने के महल थे, सोने की ईंटें थी। खेल दिखाते हैं, बच्चियां समझती हैं अभी हम फिर से स्वर्ग में जाते हैं, तो बेचारी अंदर में रोती हैं, क्योंकि उनके युग तंग करते हैं। कब हम सुखधाम में जाएंगे, बाबा जल्दी करो। बाबा कहते बच्चे जल्दी मैं कैसे करूं, परंतु तुम योग बल से अपना किचड़ा तो निकालो। गाते भी हैं सर्व का सदगति दाता एक है। जहाँ की बात है अकासुर बकासुर, ये सब बातें संगम समय की हैं। ये आसरी दुनिया। तो बाप समझाते मैं कलब कलब इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आता हूँ, जब सारा झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को पाता है। तुम जानते हो सतयुग में हर चीज़ सत्व प्रधान होती। या इतने पंछी जानवर आदि हैं, ये सब इतने वहाँ नहीं होंगे। बड़े आदमियों के पास अच्छी सफाई रहती है, उनके रहने का स्थान फर्नीचर आदि बहुत अच्छा होता है। तुम इतने ऊंच देवता बनते हो, वैसी अच्छी चीज़ें रह न सकें। यहाँ के बड़े आदमियों के पास भी सफाई रहती, तो बाबा कहते तुम कितने ऊंचे देवता बनते हो। वहाँ तो हर चीज़ साफ सुथरी, मच्छर आदि बीमारियाँ भी वहाँ नहीं होंगी। यहाँ कितनी गंदगी रहती है। गाँवों में भी इतना गंद नहीं रहता, बड़े बड़े शहरों में बहुत गंदगी रहती है, क्योंकि बहुत मनुष्य हो गए, रहने की जगह नहीं। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। मनुष्य गाते भी हैं घट में ब्रह्मा, घट में विष्णु, घट में 9 लाख तारे। ब्रह्मा ही सो विष्णु बन जाते हैं। विष्णु के साथ सितारे भी हैं। सतयुग में ये देवता बनते तो इतने थोड़े होते हैं। झाड़ पहले छोटा होता, फिर वृद्धि को पाता। कि शुरू में तो सतयुग की संख्या बहुत कम होती, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाती है। सतयुग में बहुत थोड़े होंगे, मीठी नदियों के ऊपर रहते होंगे। जहाँ नदियों से तो बहुत कैनाल निकलते हैं, वहाँ कैनाल आदि थोड़ी होते हैं। धरती इतनी होती है जो सभी सागर के कंठे पे रहते हैं। वहाँ तो मुट्ठी जितने मनुष्य होंगे, आज के हिसाब से वहाँ संख्या बहुत कम होगी। मुट्ठी जितने तो मनुष्य होते हैं। इसके लिए गंगा जमुना तो है ही, उन नदियों के आसपास ही रहते हैं। 5 तत्व भी वहाँ देवताओं के गुलाम बन रहते हैं। कभी भी बेकायदे बरसात नहीं पड़ती, कभी नदी उछल नहीं खाती। नाम ही है स्वर्ग। बाबा कहते अब स्वर्ग की आयु इतने लाख वर्ष अगर कहें, अच्छा फिर वहाँ कौन राज्य करते थे, ये तो बताओ कितने कपोड़े लगाते हैं। वे सतयुग की आयु लाखों वर्ष कह दी, ये सब कपोड़े हैं। तुम बच्चे जानते हो, हम कल पहले माफिक ये पाठ बजा रहे हैं। रुद्र ज्ञान जग में अनेक प्रकार के असुरों के विघ्न पड़ते हैं।
हम मनुष्य समझते हैं कि विघ्न पड़ते हैं, अबलाओं पर कितने अत्याचार होते, तभी तो पाप कंकड़ा भरता है। बाप कहते बच्चे थोड़ा तो सहन करना पड़ेगा, क्योंकि यह तो हमारे कर्मों के खाते, थोड़ा तो सहन करना पड़ेगा। तुम अपने बाप को और वर्षे को याद करते रहो। मार खाते समय भी बुद्धि में याद करो शिव बाबा। तुमको तो बुद्धि में ज्ञान है, पवित्रता के ऊपर अत्याचार होते, बाबा का उस समय भी बाबा को याद करते रहो। किसको फांसी पर चढ़ाते हैं तो पादरी लोग कहते हैं ना, गॉड फादर को याद करो। ऐसे नहीं कहेंगे क्राइस्ट को याद करो, इशारा गॉड की तरफ करते हैं। वह इतना लवली है, शिव बाबा इतना लवली, इतना प्यारा है, सब उनको पुकारते हैं, आत्मा पुकारती है। अब देही अभिमानी बनने में मेहनत है, बार बार अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ, वो मेरे आत्मा का पिता है। 63 जन्म तुम देह अभिमान में रहे हो, अब इस एक जन्म में वो आधा कल्प की आदत मिटानी है, देह अभिमान की आदत मिटानी है। तुम जानते हो देही अभिमानी बनने से ही हम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। कितनी ऊंची प्राप्ति है, तो रात दिन इसी कोशिश में रहना पड़े। मनुष्य धंधे आदि के लिए भी मेहनत करते हैं। आदमी भी मनुष्य को कभी झुटका या उबासी नहीं आएगी, क्योंकि आमदनी में कभी झुटका उबासी नहीं आएगी, क्योंकि आमदनी है, पैसे की खुशी रहती है ना, थकने की बात ही नहीं रहती। बाबा तो अनुभवी है, ब्रह्मा बाबा तो अनुभवी है। रात को स्टीमर आते थे तो आकर मात खरीद करते थे, जब तक ग्राहक की जेब खाली ना करे तब तक उनको छोड़ते नहीं थे। फिर शिव बाबा ने रथ भी ऐसा अनुभव ही लिया, इसने तो सब प्रकार का अनुभव किया हुआ है। गामरे का छोरा भी था, 10 आने मन अनाज बेचता था। शुरू में जब इनके पिता ने शरीर छोड़ा तो अपने भाई के साथ 10 आने अनाज बेचता था। अभी तो देखो विश्व का मालिक बनते हैं। एकदम गामरे का छोरा फिर चढ़ गया, एकदम जवाहरात के धंधे में लग गया, हीरे जवाहरात का व्यापार करने लगा। बस जवाहरात की बात है, ये फिर है सच्चे जवाहरात, ये होते रियल व्यापार। बाबा बहुत अनुभवी है। बाबा वायसराय आदि के घर में भी ऐसा जाते थे जैसे अपना घर। इनको फिर कहा जाता अविनाशी ज्ञान रतन। जितना ये बुद्धि में धारण करेंगे, इससे तुम पद्मा पदम पति बनेंगे। शिव बाबा को कहा जाता है सौदागर रत्नागर, उनकी महिमा गाते हैं, फिर कह देते सर्वव्यापी। एक तरफ कहते सौदागर रत्नागर, उनकी महिमा करते, फिर कह देते सर्वव्यापी। महिमा के साथ फिर इतनी गिरानी, कैसी हालत होगी भक्ति मार्ग की। बाप कहते जब भक्ति पूरी होती है तब रक्षक बाप आते हैं। बहुत भक्ति कौन करते, ये भी सिद्ध हो जाता। सबसे जास्ती भक्ति तुम करते हो, क्योंकि तुम ही सतयुग त्रेता से द्वापर युग में आते हो। पहले भक्ति तुम शुरू करते हो, वही फिर जाकर पहले पहले ब्राह्मण बनते हैं। द्वापर युग में भी पहले हम बच्चे आए, फिर अंत में संगम युग पर ही हम बच्चे आकर शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं और पुरुषार्थ कर बाप से वर्षा लेते हैं फिर से पूज्य बनने का। क्योंकि भक्ति मार्ग में तो पूज्य से पुजारी बन गए, फिर इस संगम पर आकर बाबा हमें पुजारी से पूज्य बनाते हैं। रावण ने पुजारी बनाया, बाप आकर पूज्य बनाते हैं। यह है भगवान उवाच। भगवान एक है, कोई 2-3 भगवान होते नहीं। गीता भगवान की गाई हुई है, शिव भगवान के बदले श्री कृष्ण का नाम ठोक दिया, तो कितना फर्क हो गया। फिर बाबा कहते ड्रामा प्लान अनुसार
फिर भी गीता का नाम ऐसे बदलेगा। हर कल्प ऐसे गीता बनेगी भक्ति मार्ग में, फिर ऐसे नाम बदलेगा। फिर बुलाते हैं हे पतित पावन आओ, तो बाप पावन बनाते, फिर द्वापर से रावण आकर पतित बनाते। तो समझने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाप तो हर बात क्लियर समझाते हैं, तो बाबा कहते समझने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। श्रीमत श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत है। रावण पतित बनाते, फिर एक बाप की ये श्रेष्ठ मत है। लक्ष्मी नारायण ईश्वर के मालिक बनते, बाप की श्रीमत से तो बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। अब धारणा के लिए मुख्य सार। इस एक जन्म में 63 जन्मों के पुराने देह अभिमान को आदत मिटाने की मेहनत करनी है। इस एक जन्म में 63 जन्मों के पुराने देह अभिमान की आदत मिटाने की मेहनत करनी है। देही अभिमानी बन सड़क का मालिक बनना है। दूसरा है, इस हीरे तुल्य उत्तम जन्म में इस बुद्धि को भटकाना नहीं है, क्योंकि ये जन्म हमारा हीरे तुल्य है। इस हीरे तुल्य उत्तम जन्म में इस बुद्धि को भटकाना नहीं है। सतो प्रधान बनना है। अत्याचारों को सहन कर बाप से पूरा वर्षा लेना है, क्योंकि हमारे कर्मों के खाते हैं। बाबा कहते अत्याचारों को सहन कर बाप से पूरा वर्षा लेना है। अब आज का वरदान, सोचना, बोलना और करना तीनों को समान बनाने वाले सर्वोत्तम पुरुषार्थी भव। सोचना, बोलना और करना तीनों को समान बनाने वाले सर्वोत्तम पुरुषार्थी भव। सभी शिक्षाओं का सार है। कोई भी कर्म से देखने, उठने, बैठने, चलने, सोने से फरिश्तापन दिखाई दे। उठने, बैठने, चलने, सोने से तुम्हारा रूप फरिश्ता दिखाई दे। हर कर्म में अलौकिकता हो। कोई भी लौकिकता कर्म व संसार में ना हो। न लौकिक कार्य में हो, हमेशा अलौकिक मैं फरिश्ता हूँ। सोचना, करना, बोलना सब एक समान हो। जो सोचो वही मुख से बोलो, वही करके दिखाओ। ऐसे नहीं कि सोचते तो थे ये ना करें लेकिन कर लिया। जब तीनों एक समान होंगे तब बाप समान हो, सब कहेंगे श्रेष्ठ सर्वोत्तम पुरुषार्थी। सोचना, बोलना, करना जब तीनों एक समान और बाप समान हो तब कहेंगे श्रेष्ठ व सर्वोत्तम पुरुषार्थी। स्लोगन है, जिम्मेवारी उठाना अर्थात एक्स्ट्रा दुआओं का अधिकारी बनना। जिम्मेवारी उठाना अर्थात एक्स्ट्रा दुआओं का अधिकारी बनना। आज का सम्मान है, मैं हीरे तुल्य सर्वोत्तम पुरुषार्थी दुआओं की पात्रात्मा हूँ। मैं हीरे तुल्य सर्वोत्तम पुरुषार्थी दुआओं की पात्रात्मा हूँ। वरदान बोलेंगे, सोचना, बोलना और करना तीनों को समान बनाने वाले सर्वोत्तम पुरुषार्थी भव। स्लोगन है, जिम्मेवारी उठाना अर्थात एक्स्ट्रा दुआओं का अधिकारी बनना। समान है, मैं हीरे तुल्य सर्वोत्तम पुरुषार्थी दुआओं की पात्रात्मा।
मुंडी का सार है। बाबा कहते मीठे बच्चे, याद से आत्मा का किचरा निकालते जाओ। आत्मा जब बिल्कुल पावन बने तब घर चल सके। प्रश्न इस अंतिम जन्म में बाप के किस डायरेक्शन का पालन करने में ही बच्चों का कल्याण है। बाबा कहते मीठे बच्चे, इस अंतिम जन्म में बाप से पूरा वर्षा ले लो। बुद्धि को बार में भटकाओ मत। विष को छोड़ अमृत पियो, ज्ञान अमृत पियो। इस अंतिम जन्म में ही तुम्हें 63 जन्मों की आदत मिटानी है। इसलिए रात दिन मेहनत कर देही अभिमानी बनो। अब हम सुनते हैं मम्मा की पुरुषार्थ की पॉइंट। मम्मा सदा अपने शांत स्वधर्म में स्थित रही, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म शांत है। सदा अपने शांत स्वरूप में स्थित रही। बाबा ने जो कहा मम्मा की बुद्धि ने माना। मम्मा ने कभी नहीं कहा होगा कि मैंने ये किया। सदा बाबा की तरफ इशारा किया। ये कभी नहीं कहा कि ये मैंने किया। सदा कहती कि बाबा कराने वाला। मैं बेटी हूँ, माता पिता वो है। इतनी निरंकारी थी मम्मा। ऐसे हमें भी मम्मा समान निरंकारी बनना है। अपने शांत स्वधर्म को कभी छोड़ना नहीं है। मम्मा समान निरंकारी बनना है। ऐसे अपने शांत स्वरूप को छोड़ना नहीं है। ओम शांति।